मैं कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ? सब तेरे लिए कर रही हो। क्या तुझे ये राजपाट नहीं चाहिए? नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी, मैं सब नहीं लूंगी, मगर भैया को छोड़ दो। नहीं माँ, ये सब नहीं लोगे। तो कैसी माँ है हरामजादी? बहन इधर तू यहाँ से भाग, यहाँ से फटाफट भाग, क्योंकि माँ के सर भी अरे भूत चढ़ गया है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। भाग यहाँ से। तुम्हें जो भी सजा देना है। महारानी जी, ए महारानी, ये तुम्हार बिटिया। तुम्हें क्या लगता है? नहीं लगे तुम्हारी बिटिया। नहीं, हमारी नहीं करोगे वसीयतनामा भी दस्तखत। मैं जो भी सजा देना ही आप मुझे दीजिए। बहन रंजना पर जुर्म ढाकर तुमने अच्छा नहीं किया है, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक वसीयतनामे पे मैं हरगिज़ साइन नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। मंत्री जी को बुला कर लाओ। मंत्री जी का? हाँ। मंत्री जी क्या बात है? मैं जय सिंह से वसीयतनामे पे दस्तखत करवाना चाहती थी। अच्छा। और ये दस्तखत करने से इनकार कर रहा है। आप समझा दीजिए, शायद आपके समझाने से दस्तखत कर दी। ठीक कहती हो। जैसे देखो बेटा, तुम्हारी माँ जो करे बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए उसका कहना मानो और दस्तखत कर दो। दुर्जन सिंह, शायद तू उस दिन को भूल गया है। कौन से दिन को? सब याद आ जाएगा बेटा। अरे बेटा, अरे दुर्जन सिंह, आज माँ और बेटे के बीच में अगर तूने दखल अंदाजी करने की जरूरत किया, अच्छा, तो साले उतार के जूते अपने जूते सर पे मार। औकात में रहो बेटा, नहीं ऐसी दुर्दशा करूंगा। एकता जूता पर खुबड़ी बाहर। क्या कहा कि मेरे माँ और बेटे के बीच में बोलने वाला होता कौन है? कौन होता है? जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं, तेरी माँ बताएगी कि मैं तेरा कौन हूँ। समझा अपने बेटे को कि हम तुम्हारे कौन हैं। बेटा जय सिंह, हाँ माँ, ये बताओ मैं कौन हूँ? आप हमारी माँ हैं। जब मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ये कौन है? ये एक जूनागढ़ यानी हमारे राज्य का महामंत्री यानी एक नौकर है, और गंदी नाली की औकात, गंदी नाली कीड़े की औकात सिर्फ गंदी नाली में ही शोभा देती है। चुप। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ये कौन है? तुम्हारे होने वाले डैडी है। देखना चाहते हो?
रिश्ते रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, नाम है दुर्जन सिंह। मंत्री जी, आज मुझे सब समझ में आ गया कि हमारी माँ किसके कहने से गलत अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है। अच्छा मंत्री जी, बोल साले कुत्ते। अरे मंत्री जी, मैं समझ गया सब तुम्हारी चाल। मंत्री जी, मैं समझ गया और सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और क्रिया चरित्र का जाल। और माता ने फैला दिया और क्रिया चरित्र का जाल। महारानी, हाँ। अब ये हरामजादा जीवित रहे तो हमारा काम बनने वाला नहीं। अगर ये दस्तखत नहीं करेगा तो इसके मारने के बाद इसका अंगूठा काम आएगा। लगा इसके गले में फांसी का फंदा। स्कूटर कहाँ मर गया? स्कूटर पंचर हो गया। कहाँ है बुला? हवाई नहीं ढकेल करेगा। मैं आवाज दे रही है। चल, मेरा हुक्म है इसी वक्त फांसी पे चढ़ाया जाए। बुलेट और स्कूटर, मेरे 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। ठीक, होशियार हो जाओ। होशियार कहो, होशियार बोलो, होशियार। नंबर 1। फांसी का फंदा क्यों छोड़ दिया? तो कार रस्सा फेंक। मैं क्या मैं कहूँ नंबर 1 हम कई कार रस्सा फेंक। नंबर 1 और नंबर 2। कहना नहीं अब महारानी जी, ठहरो जरा, कहना नहीं अब वरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी छीन। इसे हुक्म
जबकि कहला हमारा ना इसलिए किया हुक्म फांसी का माले दिलवाई हो। हाँ जबकि कहला हमारा ना इसलिए किया हुक्म फांसी का माले दिलवाई हो। काट कर बोटी बोटी तेरी मांस कुत्तों को सारा हमारा या कर ही घिर गए किसे काग से। हमारा या कर ही घिर गए अपनी तारीफ सच सच बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा बतलाइए, बात जो भी है सच सच आया कीजिए। तुम और यहाँ किस लिए आए हो? वाह, तुम मुझे नहीं पहचानते हो। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं। यहाँ किस लिए आए हो? महारानी जी, शायद तुमने हमारा ऐलान नहीं सुना। हमारा ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता है, कोई किसी की खुशियां नहीं छीन सकता है, और वही गुस्ताखी तुमने की है। मलखान साहब, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ के कौन हैं। अच्छा, तो तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ की महारानी हूँ और मैं यहाँ का महाराणा। महाराणा नहीं महाराजा हूँ, महाराजा। हाँ, लोग प्यार से कहते हैं महारानी सतवंती। ये महारानी सतवंती का दबदबा चलता है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। डरना मत, तुम बातें करो, मैं हूँ। चलो यहाँ से निकलो। जिस रास्ते से चल कर आए हो उसी रास्ते से उल्टी पांव वापस चले जाओ। जरूर जाऊंगा महारानी जी, लेकिन इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या? हाँ, आओ बेटा हमारे साथ चलो। ठहरो, मलखान सिंह। हाँ, तुम्हारी जैसे मलखान सिंह को, अच्छा, तुम्हारे जैसे मलखान सिंह को साल में 365 को चराती हूँ। तुम तो सिर्फ एक। वाह महारानी जी, तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो। हाँ। तो सुन लो महारानी जी, हम भी तुम्हारी जैसी रंडियों को साल में 3365 अपनी जांघों से उतार देता है। मेरे बेटे जैसे को नहीं ले जा सकते। मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ और देखता हूँ साला कौन सा माई का लाल मुझे कहाँ जा रहे हो? मैं उस हरामजादी का राम नाम सत्य कर दूंगा। अरे मेरा दर्द देखिए, बहुत जोर दर्द हो रहा है। बहुत तेज लगा। जाओ, इंजेक्शन करो, मालिश करो। ये आ गए।
मान्य हमारे बड़े भाई सुंदर लाल जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, इन भैया जी की तरफ से शानदार 21 रुपये का इनाम है। कहा था कि सारी रात मंत्री उधूम मचाइन है, हम नहीं कही कहा थी सुंदर लाल भैया कि सवेरे पार मंत्री एक कपड़ा उतार के मार। देखो जय सिंह को ले गया मलखान सिंह, ले जाने दीजिए, इसके लिए क्यों आप चिंता होती? क्यों? वो डाकू है, वो एक डाकू है, वो जय सिंह को ले गया जरूर है, लेकिन बियाबान जंगल में उसका अपने हाथों से कत्ल कर देगा। यानी जो कार्य हम लोग करने वाले थे अब वो काम वो खुद कर देगा। हाँ, बची तो सिर्फ मेरी बेटी रंजना। आप जाइए कहीं अच्छा सवार देकर, अच्छा सा घर देकर जाइए, उसकी शादी पक्की कर दो। आप चिंता मत करें, हम रंजना के लिए अच्छा सा वर और अच्छा सा घर देखेंगे, उसकी शादी करने के बाद दोनों ऐश करेंगे। मैं जा रहा हूं। जाओ इसी वक्त मेरी बेटी रंजना को बुला कर लाओ, बुला कर लाओ। बेटी रंजना, क्या मुझसे नाराज है क्या? नहीं, तुमसे एकदम खुशी है। मारे बिचारी के बोकला निकोल ले। अब बताओ बिट्टी रंजना हमसे गुस्सा न का? थोड़ी मार रहा, बताओ जरा। मैं समझा रही थी बेटी रंजना, देखो अब तू सयानी हो चुकी है, इसलिए तेरे लिए मंत्री जी दूल्हा खोजने गए हैं। ठीक है माँ। एकदम फंटास दूल्हा चुनकर आएंगे। जी माँ। इधर आओ। देखो मेरी बेटी लाखों में एक है, क्या बाल है, क्यों बुलाट, क्या आंखें हैं, क्या गाल हैं, बुलाट, और क्या होठे हैं। मेरी बेटी तो अप्सरा है, अप्सरा। अप्सरा कह रहे हो तो अप्सरा बोल रहा हूँ। आप कौन? महारानी जी, बंदे को डाकू मेहरबान सिंह कहते हैं। ओ डाकू मेहरबान सिंह, बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाफट बोलिए। महारानी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं आपकी सिराज जूनागढ़ में रहता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों न चलकर यहाँ की राज की मलिका से मिलूं, लेकिन यहाँ आके क्या सुन रहा हूँ, आप किसी की शादी की बातें कर रही हैं। मेरी बेटी रंजना अब सयानी हो गई है। अच्छा महारानी जी, अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपकी बेटी से दो बातें करना चाहता हूँ। दो बातें? जी हाँ। देखो कुछ कहना नहीं, दो बात क्या, दो चार बातें करिए, डरिए नहीं। ठीक। बेटी रंजना, मेहरबान सिंह आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, बातें कर लो, डरना नहीं। ठीक, मैं हूँ, मैं यहाँ की महारानी, मेरा दबदबा चलता है, बात करो। जी बोलिए। सचमुच में महारानी जी, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। क्यों नहीं, बिल्कुल आप पर गई है। मुझ पर नहीं जाएगी क्या, इस कलमोहे पर जाएगी। जिस घर में जाएगी उस घर को आपकी बेटी स्वर्ग बना देगी। वो बड़ा ही खुश नसीब होगा जिसके साथ आपकी बेटी की शादी होगी। महारानी जी, खबरदार महारानी जी, अगर होशियारी किया बेटी से हाथ धो बैठोगी। ठहरो, देखो मेरी इकलौती बेटी है। अच्छा, इससे कुछ कहना नहीं। हाँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़।
मुझको वो दिन अरे पापनी। याद है मुझको वो दिन अरे पापनी, जब की भाभी गई मेरी सुरधाम को। फैसला उस दिन तूने और किया कुछ नहीं, फैसला उस दिन तूने और किया कुछ नहीं, जेल खाने की मुझको सजा है मिली। महारानी जी, मैं आपकी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। हाँ देखो मेरी बेटी अभी नादान है। अच्छा, फिर आप इसे ले जाकर क्या करोगे? इसे ले जाकर करूंगी क्या? महारानी जी, आपके लिए खुशी की बात है, आपकी बेटी को अपने साथ बियावान जंगल ले जाऊंगा और वहां ले जाकर इसे 12 बच्चों की माँ और तुम्हें 12 बच्चों की नानी बनाऊंगा। 12 बच्चे का नानी, तुम नानी बन जाइए और मंत्री जी नाना बन जाइए है और वो बन जा मामा। देखो मामा बनने का शौकिया रहा। देखो भैया, हाँ मैं चाहती हूँ क्या? जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो ना, हाँ, वो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। और लड़की के चाचा मेहरबान सिंह भैया का 4 हंटर और मारो लड़की के चाचा। महारानी जी, ऐसा मारा तो जैसे कैसे? अरे भाई महारानी जी, जो बात तुम्हारी बेटी में है वो बात तुझ में नहीं है, और तेरी जैसी छिनारों के साथ पता नहीं कितनों ने अपना मुंह काला किया होगा। और मैं, अरे तो आप भी काला कर लो ना। मैंने कहा कि जो बात तुम्हारी बेटी में है तुम में नहीं है। जरा इसको देखो और अपनी ढलती हुई उम्र देखो, इसको लेकर जा रहा हूँ। ये विनोद यूट्यूब चैनल ये जानते हैं मुझ में कोई कमी नहीं। आगे मनीष कछुआन के पुरवा वाले 50 रुपया दे रहे, का 5 हंटर हमारी तरफ से। अरे मारो भोनी करो, तुम टेंशन ना लियो, पैसा चाहे और महारानी जी, आपकी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। अगर मेरा पीछा करने की कोशिश किया तो बेटी से हाथ धो बैठो। मंत्री जी, मंत्री जी क्या बात है, आखिर इतना शोर क्यों कैसा है? अरे मोरी चिड़ैया आप तो नाना बन गई हो रे, अब महारानी बन है नानी रे, मामा रे। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? नाना नानी मामा ये सब क्या है? मेहरबान डाकू डाकू मेहरबान सिंह कहाँ है डाकू? आया और मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया और उसने कहा मैं तुम्हारी बेटी रंजना
रंजना को ले जा करके कम से कम 12 बच्चे की माँ। वो 12 बच्चा तो क्या एक भी बच्चे की मां नहीं बना पाएगा। मैं उस हरामजादे का पीछा करता हूँ, जहाँ भी मिलेगा हरामजादे को पता। मैं जा रही हूँ आराम करने, मुझे बहुत मारा है, अब कल्ला रहा है, दुकान लगा रहा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ आराम करने। हाँ चलो कहा सुन रहा हूँ कि राजकुमारी को चोर डाकू उठा ले गया, उठा लेंगे राजकुमार जयसिंह को भी ले गया लाइगा और राजकुमारी रंजना को भी ले गया। रंजना का लाइगा हटा, ठीक बात, पैसा बच गया। महारानी क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी बेटी रंजना को बचाने के लिए जाऊंगा? अरे ना, अगर कुंवर मर रहा है तो तेरी बेटी भी मर जा, हमको तेरी बेटी के जाने का कोई गम नहीं है। हाँ भाई, हमको तो सिर्फ ये राज्य चाहिए। रास्ते से सभी हट गए हैं, अब सिर्फ तू ही बची है। बची है। अगर कहना मानती रही तो ठीक, नहीं तेरी भी ऐसी की। आओ बेटा, डरो नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। सरदार जी, हाँ, मेरे लिए खतरा तो नहीं है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन आप कौन है और इस नकार के पीछे आपका कौन सा चेहरा है, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा, आप ये जानना चाहते हैं कि इस नकार के पीछे क्या है? हाँ, और मैं कौन हूँ? बेटा, ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तू सुरक्षित है, सलामत है, बस इतना समझ ले। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं और मैं इस बीहड़ में रहता हूँ। हमारा ऐलान है कि कोई भी इंसान किसी के इंसान को खुशियां नहीं छीन सकता है, किसी को सता नहीं सकता है, और वो तुम्हारे साथ हो रहा था, इसलिए हम तुम्हारे पास पहुंच गए और तुम्हें बचा लिए। लेकिन बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम कुंवर जयसिंह। कुंवर जयसिंह? हाँ, बेटा, तुम एक राजमहल के राजकुमार हो, वहां तुम्हारे लिए खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र और सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर होता था। हम तुम्हें इस बीहड़ में लेकर तो आ गए हैं, लेकिन अपने साथ तुम्हें नहीं रख सकते हैं। आप हमको अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ लेकिन क्यों? बेटा, अगर जब अपने साथ में नहीं रखना था तो फिर क्यों मुझे बचा करके लेके आए? अरे मर जाने दिया होता वहीं पे। आप एक बार बचाते और दूसरी बार कहती मैं अपने साथ नहीं रह सकता। कहाँ जाऊंगा भाई? बेटा जयसिंह, घबराओ नहीं। तुम्हें नहीं मालूम है कि इस बीहड़ में हमेशा 24 घंटे चारों तरफ खतरा होता है। दुश्मन कितनी वक्त, कितनी समय हम पर गोलियां चला दे, हम पर आक्रमण कर दे, ये कोई भरोसा नहीं है। तो आपका कहने का मतलब मैं अपने महलों में जाऊं? हाँ जयसिंह, तुम अपने महल वापस जाओ, तुम वहां भी सुरक्षित रहोगे, हमारी गारंटी है। वाह वाह मलकान सिंह, वाह! जिस कुएं से निकाल कर आप मुझे लेकर यहाँ तक आए और आज फिर उसी कुएं में अपने हाथों से धक्का देना चाहती। कुंवर जयसिंह, तुम जाओ अपने महल वापस,
हमारे आदमी 24 घंटे तुम्हारे महल के चारों तरफ पहरा देंगे। जब भी तुम पर कोई संकट आएगा हमारे आदमी तुम तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा अपने महलों में। लेकिन मलकान जी, अगर जरा भी लेट किया तो हमारी माँ मुझे देखते ही गोलियों का निशाना बना देगी। बेटा जय सिंह, घबराओ नहीं, तुमसे हटने से पहले हमारे आदमी वहां पर पहुंच जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दादाजी, जा सकते हो। अगर आप कहती तो मैं जरूर जाऊंगा। या मेरे मालिक, जी सरदार जी। एक कैसा इम्तिहान ले रहा है तू। अपने जिगर का टुकड़ा, अपना बेटा नजरों के सामने, फिर भी मैं उसे गले नहीं लगा सका। नहीं सरदार जी। अरे सतवंती, तेरे ये जुर्म का कहर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जी सरदार जी। बहुत जल्द तेरी कहानी खत्म होने वाली है। नहीं सरदार, दोबारा मुलाकात बहुत जल्द होगी। साथियों आओ हमारे साथ, हम चल रहे हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। राजकुमारी रंजना, तेरी माँ ने तेरे लिए सपने सजा कर रखा था कि तेरी शादी होगी, तेरा दूल्हा आएगा और तुझे डोली में बिठा के ले जाएगा। देखो मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा यही है कि जो तुम महारानी सतवंती की कोख में पैदा हुई है। हरामजादी, वो इतना बड़ा गुनाह किया है और आज मैं इस बियाबान जंगल में तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा और फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे छोड़ दो। अच्छा राजकुमारी रंजना, आज यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। राजकुमारी रंजना, तूने ये क्या किया? मेरे पैरों की धूल अपने मांग में सजाया। देखो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैं घर का लौट कर जाऊंगी, कुछ हो या ना हो। गांव के लोग ताना मारेंगे, रंजना को डाकू उठा के ले गए, उसकी तो इज्जत लुट गई होगी, इसलिए मैं आपको अपना पति बना चुकी हूँ। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत सचमुच में बर्बाद करते हैं? नहीं राजकुमारी रंजना, ये मेहरबान इतना निर्दयी नहीं है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करे। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं उस राजमहल में रहते रहते अपनी माँ की तरह तो नहीं हो गई हो। लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया कि तुम्हारी परवरिश अपनी माँ से हट के बहुत अच्छी से हुई है। लेकिन तुमने अगर मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो राजकुमारी रंजना, तुम अपने राजमहल जाओ और वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैंने सौगंध खाया है कि जब तक मेरे भाभी माँ की सौगंध नहीं पूरी हो जाती
तब तक इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकता, कोई शादी विवाह नहीं कर सकता। इसलिए वक्त का इंतजार करो, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। आज तो मैं राजमहल गया था उस हरामजादे महामंत्री की तलाश में, लेकिन हाथ लग गई महारानी और रंजना। लेकिन महामंत्री दुर्जन सिंह, इस बार आऊंगा तो तेरी मौत मत कराऊंगा। अगर तू पाताल में भी रहेगा तो मेहरबान के हाथों से नहीं बचेगा। मैं आ रहा हूं हरामजादे। जय मां भवानी। कुंवर जैसी मुझे छोड़ के गए हैं, तब से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, न जाने कहाँ पर हैं।